हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोलता है ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 9 मीटर, BC इज इक्वल टू 12 मीटर, CD इज इक्वल टू 5 मीटर एंड AD इज इक्वल टू 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हमें एक पार्क की बात की गई है। अच्छा, पार्क कहाँ पे? जहाँ पे आप बच्चे खेलने जाते हैं, जहाँ फिर बड़े बच्चे, जो भी नॉर्मल पार्क की बात हो रही है, गार्डन जाने की कोई, ठीक है। अब देखिए, लेकिन इसमें शर्त ये है कि जो वो पार्क है वो कौन सी शेप का है? क्वाड्रिलेटरल शेप का है। चलो ठीक है। अब उसका नेमिंग भी दी गई है ABCD, ठीक है। मतलब मैं आपको हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि इसका जो मैक्सिमम सॉल्यूशन है क्वेश्चन में ही होता है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को 1 से 2 बार अच्छे से रिपीट करना, पढ़ना है कि हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है। अब देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जा रहा है आपको वैसे वैसे करते जाना है बेटा। अब एंगल सी उसमें से क्या बोल रहा है? 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री हो गया। AB आपका 9 मीटर है, BC आपका 12 मीटर है, CD आपका 5 मीटर और AD आपका 8 मीटर है। चलो ठीक है। आपको पूछा हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, यानी कि कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है ये गार्डन, सॉरी पार्क, ठीक है, कि कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है ये पार्क। यानी कि इनडायरेक्टली हमसे इन्होंने पूछा क्या? एरिया ही तो पूछा है। इनडायरेक्टली भी नहीं कह सकते हम, तो डायरेक्टली हमसे क्या पूछा है? एरिया पूछा है। लेकिन अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चन करे वो तो सारे ट्राइंगल के बारे में थे, हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा दे रहे थे, लेकिन क्वाड्रिलेटर में कैसे करेंगे? चलो स्टूडेंट्स, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस वही करना है जो हमें बोलता जा रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम करते जाते हैं। देखिए बेटा, आपको ए भी कितना दिया गया है? 9 मीटर। तो मैं यहाँ पे एक 9 मीटर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे 9 मीटर मैंने क्या किया बेटा? लाइन ड्रॉ कर ली। इसका नाम A से B दिया था तो मैंने A से B दे दिया। यहां तक तो पता चल गया होगा। आगे देखिए, फिर B से C जाना है तो आप B से C चल पड़े। कितना जाना है आई डोंट नो, बट हमें इतना पता है कि 9 मीटर से 12 जो मीटर होते हैं वो ज्यादा ही होते हैं। 9 मीटर से जो 12 मीटर है वो ज्यादा ही होंगे। तो हमें इतना तो नहीं पता कि अब इनके हिसाब से आप स्केल से या ऐसा कुछ नहीं करना। आपको देखने की ए भी कितना है? 9 मीटर, BC 12 मीटर है, मतलब इससे तो बड़ी लाइन ड्रॉ करनी है हमें, ठीक है। कर लेते हैं, अजम्पशंस पे करना है ना आपको सब कुछ। तो यहाँ पे बेटा C मान लीजिए और ये आपका 12 मीटर। इतना समझ आ गया होगा। अब देखिए, C से D जाना है। अब हमें इतना पता है कि C से D जाना है। अब ये 9 मीटर है तो आपको 9 मीटर 5 मीटर से, जो 9 मीटर है वो 5 मीटर से क्या होगा? बड़ा ही होगा। तो आपको यहाँ पे 5 मीटर लगा देना है। यहाँ पे आ गया आपका 5 मीटर। देखो, इससे तो बड़ी ये 5 मीटर तो इससे छोटा ही होगा ना, तो आपको ये लगा देना है, ठीक है। आगे देखिए, ए यहाँ पे D, क्योंकि इन्होंने खुद ही तो बोला C से D कितना बेटा? 5 मीटर। अब देखिए, A से D जाने को बोल रहे, तो A से D तो हम ऐसे ही जा पाएंगे, और वो कितना बोला है हमें? 8 मीटर। जान कि हमारा तो फिगर ही बन गया बातों बातों में, और सच में ये क्वाड्रिलेटर बन गई हमारी, ठीक है। आगे बोलता हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? आपसे पूछ क्या रहा है कि कितना एरिया ऑक्यूपाई किया इस पार्क ने, यही पूछा। अब एरिया क्या है? ये बीच वाला एरिया। पेरीमीटर की बात होती तो बाउंड्री देखते हम, एरिया की बात हो रही है तो बीच वाला देखेंगे, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमेशा, अब इसको सारा एरिया तो ऐसे नहीं निकल सकता। अगर मैं इस B और D को ज्वाइन कर देती हूं तो क्या ये आपको दो ट्रायंगल्स दिख रही है? दिख रही है या नहीं दिख रही? क्या आपको ये दो ट्रायंगल्स दिख रही है बेटा? और आपको क्वेश्चन में ये भी बोला है कि जो एंगल C है वो क्या आपका 90 डिग्री है। एंगल C क्या आपका 90 डिग्री है, तो आप इसको क्या लिख लोगे? 90 डिग्री। समझ आ गया? अब देखिए स्टूडेंट, अब आपको दो ट्रायंगल्स मिल गए हैं। अब आप क्या करेंगे? पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे? उन दोनों को प्लस कर देंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, इन ट्रायंगल BCD मैंने कौन सी ट्रायंगल ली है?
बी सी डी। अब देखो जो ये बी सी डी है ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए कि आपको गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में। तो गिवन देखिए क्या क्या है, आपको ए बी कितना दिया था बेटे, 9 मीटर दिया था। जैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बी सी कितना दिया था, 12 मीटर दिया था। फिर आपको सी डी कितना दिया था, 5 मीटर दिया था। और फिर आपको ए डी कितना दिया था, 8 मीटर दिया था। ये तो वही चीजें थी जो आपको गिवन दी गई थी। अब अपनी तरफ से आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन क्या करी आपने, ज्वाइन बी और डी को ज्वाइन करा ना आपने, तो यहां पे लिख दीजिए ज्वाइन बी डी। अब इन ट्रायंगल बीसीडी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एंगल सी पे क्या है 90 डिग्री, ये भी आपको गिवन है, तो लिख दीजिए। अच्छा अब देखो इन ट्रायंगल बीसीडी, अब आपको पता है जब आपको एरिया निकालना हो राइट एंगल ट्रायंगल का, तो आप हमेशा क्या फॉर्मूला लगाते थे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहां पे तो आप लगा सकते हैं फॉर्मूला, तो लगाइए, लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आगे 1/2 इंटू बेस कितना है BC, हाइट कितनी है CD। अब देखिए बेस कितना है 12, CD कितना है आपका 5, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर। यानी कि आपका जो एरिया आ गया किसका, ट्रायंगल BCD का, वो कितना आ गया 30 मीटर स्क्वायर। समझ आया बेटा, यानी कि आपके ये ट्रायंगल का एरिया आ चुका है। अब हमें निकालना क्या है, ऊपर वाली ट्रायंगल। जब दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, उन दोनों को प्लस कर लेंगे, और प्लस करके आपको पता चल जाएगा कि जो पार्क है वो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। चलो ये तो हमने बड़ा इजीली निकाल लिया कि जो ट्रायंगल BCD है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा दिया। अब ऐसे कैसे करें, हम ऊपर वाली ट्रायंगल कैसे निकालें। अगर हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं तो उसके लिए तो हमें 3 साइड्स का होना जरूरी था, ऐसा ही था, लेकिन हमारे पास तो 2 साइड्स ही है, तीसरी साइड तो है ही नहीं। तो अब हम तीसरी साइड्स कैसे निकालें, अब हम तीसरी साइड कैसे निकालें, तो क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि इस ट्रायंगल का यूज करके इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दे कि ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यस जानो कर सकते हैं, तो नोट कीजिए इतना इतना। ट्रायंगल मैं यहां पे लिख रही हूं BCD कितना है बेटे 30 मीटर का स्क्वायर। एरिया है इसलिए मीटर स्क्वायर में आया, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, मेरे साथ बोलिए बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या आपकी BD का स्क्वायर, बेस क्या आपका BC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या आपका CD का स्क्वायर। अब BD का स्क्वायर, आपको तो BD ही फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज ही चाहिए आपको। और BC कितना बेटा 12 का स्क्वायर प्लस CD कितना आपका 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना आ गया 144, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25। 12 का स्क्वायर यानी कि बेटा 12 इंटू 12 और 5 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 5। 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। अब देखिए BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब ये अंडरूट यहां पे चला जाएगा, VD इज इक्वल टू यहां पे आ गया आपका अंडरूट 169।
169। अब देखिए बेटा 169 को आप कैसे लिख सकते हो, जैसे 12 का स्क्वायर 144 होता है, वैसे 13 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 169 होता है। 13 का स्क्वायर क्या होता है बेटे 169 होता है। यानी कि अगर आप 13 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो बच्चे तो आपका आंसर कितना आ जाता है 169 आ जाता है। तो आप यहां पे लिख सकते हो बी डी इज इक्वल टू 13 इंटू 13, ऐसे लिख सकते हो आप। आगे बी डी इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर सॉरी, अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो आपकी बी डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 13। बी डी की वैल्यू कितनी आ गई 13। हर एक चीज आपको मीटर में दी गई थी, तो ये भी आपका मीटर में आया है, तो बी डी कितना आ गया 13 मीटर आ गया। अब आपको ट्रायंगल की हर एक साइड दे दी गई है, अब आप आराम से हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो। यस या नो लगा सकते हो, तो प्लीज इसको नोट कीजिए। वन टू थ्री। ठीक है बेटा, अब देखिए बच्चे आपको क्या करना है, अब इस ट्रायंगल का निकालना है। तो मैं ऐसे करती हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो बच्चे, तो मैं इसको अलग से बना लेती हूँ। इस तरीके से ट्रायंगल है ना, ये आपका ए है और ये आपका बी है और ये आपका डी है, ये आपका 8 और ये अभी हमने जो निकाला अभी अभी बी डी 13 मीटर और ये आपका आ गया 9 मीटर। मैंने क्या किया, ये पीस उठाकर यहां पे रख दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूजन ना हो। अब आपको पता है कि आपको यहाँ पे क्या लगाना है बेटा हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है। तो पहले तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है बेटे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, अब तो आपको ये भी याद हो गया होगा कि आपको हीरोन्स फॉर्मूला में एस चाहिए होता है। एस यानी कि सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर कैसे बनता है बेटा पेरीमीटर से बनता है, यानी कि पहले पेरीमीटर होगा तभी तो आप सेमी पेरीमीटर निकाल पाओगे। अब इस ट्रायंगल में आपको पेरीमीटर क्या है, व्हाट इज पेरीमीटर, मैंने आपको क्या बताया था, जो बाउंड्री होती है वही आपका पेरीमीटर है। तो देखो बेटा मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। देखिए पेरीमीटर क्या है बच्चे आपका a प्लस बी प्लस डी, यही तो है बाउंड्री की चीजें। अब a कितना आपका 9 प्लस 13 प्लस 8 और पेरीमीटर कितना आ गया आपका 30। इन तीनों को प्लस करोगे देखो 30 आ रहा है, पेरीमीटर कितना आ गया बेटा आपका 30। अब आपको क्या निकालना है सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है, सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है बेटे पेरीमीटर का हाफ। अब पेरीमीटर कितना आपका 30 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30। तो आपका एस कितना आ गया 15 आ गया। एस कितना आ गया बेटा आपका 15, यानी कि जहां जहां पे आपका एस है वहां वहां पे आप क्या करेंगे 15 फिल कर देंगे। और ए और बी तो आपकी है ही, ए कितनी है आपकी यहां पे लिख देती हूँ दोबारा से 8, बी कितना है 9, सी कितना है 13। आप कुछ भी मान सकती हैं, चाहे आप ए 9 मान लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर में। अब आप क्या करेंगे इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। एस कितना आपका 15, ये एस कितना आ गया 15, ए कितना लिया मैंने 8, फिर 15 माइनस 9, फिर 15 माइनस 13। ठीक है, अब देखिए ये क्या 15, अब देखो 15 में से 8 के कितने बचते हैं, 15 में से 8 के बेटा कितने बचते हैं 7, तो यहां पे लिख दीजिए 7। 15 में से 9 के कितने बचेंगे बेटा 6, यहां पे 6 लिख दीजिए। 15 में से 13 के कितने बचेंगे 2, तो यहां पे 2 लिख दीजिए। यहां तक समझ आया, तो नोट कर लीजिए बेटा 15 में से 8 के कितने बचे बेटा 7,
15 में से 9 गए तो 6, 15 में से 13 गए तो 2 बचे। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्या मैं 15 को ऐसे लिख सकती हूँ? क्या मैं 15 को ऐसे लिख सकती हूँ 3 इंटू 5? यस या नो? लिख सकती हूँ। 3 5 जा 15 ही होते हैं। 7 को तो मैं नहीं लिख सकती, इसको 7 ही रहने दीजिए। 6 को भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 3, तो लिख दीजिए 2 इंटू 3। आगे देखिए क्या 2, तो यहां पे लिख दो 2। समझ आ रहा है? अब यहां पे आ जाइए मेरे साथ। अब देखो क्या क्या फैक्टर निकल रहे हैं। एक तो 3 ये है, एक तो 3 ये है, तो एक पेयर तो एक बाहर आ जाएगा। और ये क्या 2, एक तो 2 ये है, इसको भी बाहर ले लीजिए, ये 2 आ गया। अंदर इनका कोई पेयर नहीं बना, तो जिनका कोई पेयर नहीं बनता वो अंदर रह जाते हैं। तो 5 7 जा 35, तो 3 2 का 6, 6√35 मीटर स्क्वायर। अब 6√35, अरे ये कैसा एरिया है? हमने तो कभी ऐसा एरिया नहीं। अब आपने किसी को बताना है तो आप तो पूरा वैल्यूज निकालेंगे, जाने कि आपको √35 निकालना पड़ेगा। तो पहले आप इतना इतना नोट करो स्टूडेंट। इतना इतना नोट करो। हो गया? तो मैं इरेज कर रही हूं। अब देखो आपको क्या करना है, √35 की क्या निकालनी है बेटा? वैल्यू निकालनी है। तो √35 कैसे निकलेगा? 35। अब देखो 0 0 0 0 ऐसे करते हैं हम √35 की वैल्यू। तो बेटा आपको कैसे करना है, जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, इस तरीके से पेयर्स लेने हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो अगर हम 6 6 का करते हैं तो 36 बड़ा हो जा रहा है, तो आपको कौन सा लेना पड़ेगा? 5 5 जा, तो 5 5 जा कितने होते हैं बेटा? 25, तो यहां पे लिख लीजिए 25। 5 में से 5 के 0, ये 3 में से 2 के 1, ऊपर से 2 0 उतार लीजिए। 5 और 5 कितने होते हैं? 10। इन दोनों डिजिट को क्या करते हैं हम? प्लस। अब 2 डिजिट नीचे उतारे तो यहाँ पे पॉइंट भी तो लगेगा। अब इतना बड़ा नंबर लेना पड़ेगा आपको कि जिसको यहां भी लिखा जा सके और यहां पे भी लिखा जा सके। तो अगर मैं 109 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करती हूं तो कितना आ जाएगा? 109 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करती हूं तो कितना आ जाएगा? 8 981, क्योंकि यही इसका सिमिलर था, मतलब ये इसके आसपास आ रहा है, बाकी तो इससे काफी ज्यादा छोटे होंगे। तो लिख दीजिए 981। 10 में से 1 गए 9, तो यहां पे कितना बचा? ये 10 और यहां पे 9 1 और ये 0। अब देखिए दोबारा से 2 0 उतार लीजिए। ठीक है, 1900 आ गया। अब ऐसा क्या करें, अब 109 में से क्या होगा? 109 में से क्या होगा? आप प्लस कर लो 9, तो कितना आ गया? 118। 109 में से अगर आप 9 को प्लस करते हो तो कितना आ जाएगा? 118। तो कर दीजिए। अब ऐसा कौन सा नंबर लूं, तो दोबारा से मुझे वही करना पड़ेगा, तो ये तो 1 से ही हो जाएगा। तो 118 1 जा 1 का, और यहां पे कितना आ गया? 1181। 10 में से 1 गए 9, यहां पे 1 आ गया, और यहां पे ये 0। आपको इतना लंबा करने की वैसे जरूरत नहीं है। 10 में से 1 गए 9, 9 में से 8 गए 1, और 8 में से 1 गए 7। ठीक है, वैसे तो आपको इतना लंबा करने के आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट मिल चुके हैं। अगर आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिल चुके हैं बेटा, देखो अगर आप देखो जब भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ जाए आपने वहीं पे स्टॉप कर देना है। तो देखो मैंने आपको हर एक कैलकुलेशन करके बताई कि मैंने कैसे किया, और ये अनरूट वाले क्वेश्चन तो आपने करे ही हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो √35 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5.91। अब 591 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 6 1 जा 6, 6 9 का 54, 5 बचे, 6 5 जा 30, 30 प्लस 5 35। अब देखो पॉइंट 2 डिजिट को छोड़ के है 3 5 4 6, तो यहां पे आ गया, यानी कि
35.46 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि हम निकाल क्या रहे थे बेटा, एरिया निकाल रहे थे, आपको ये नहीं भूलना। तो यानी कि इसका एरिया आया आपका 35.46 मीटर का स्क्वायर, इसका एरिया कितना आया 30 मीटर का स्क्वायर, यही आया। अब आप क्या करोगे, अब आपके पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, इसको नोट करना है तो कीजिए फटाफट से। ठीक है बेटे, अब आपको क्या करना है बच्चे, अब आपको पार्क का एरिया निकालना है, जिसके लिए हम इतना कुछ कर रहे थे। तो लिखिए एरिया ऑफ पार्क, ए बी सी डी, ये था। तो मतलब मैंने क्या किया, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, इस क्वाड्रिलेटर को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया था, दो ट्रायंगल मिलकर एक क्वाड्रिलेटर बना रही थी। और इसका एरिया कितना आया बेटा, लिखो ट्रायंगल ए बी डी प्लस ट्रायंगल बी सी डी, ए बी डी का कितना आया 35.46, बी सी डी का कितना आया 30। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 35.46 30.00, जहां यहां पे कितना आ गया 6 4 5 65, यानी कि 65.46 मीटर का स्क्वायर। अब अगर आप इस चीज को राउंड ऑफ करते हो, अगर मैं इस चीज को राउंड ऑफ कर लूं, जो कि आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है, लेकिन मैं आपको बाकी टीचर्स की तरह नहीं बोलूंगी कि एज वी नो दैट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, मुझे पता है आपको भूल भी गया होगा, लेकिन मैं फिर भी रिमाइंड करवा रही हूं कि ये राउंड ऑफ होता है। अब 4650 के ज्यादा करीब है, तो इसका आंसर हम सीधा डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 65.50 मीटर का स्क्वायर, यानी कि आपका पार्क का एरिया कितना आ गया बेटे, एरिया ऑफ पार्क कितना आ गया बच्चे 65.50 मीटर का स्क्वायर। समझ आया, लगा पता। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन ज्यादा थी, जिसके कारण आपको क्या हो रहा था, ये क्वेश्चन टफ लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे जब आपका बनता जाएगा, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको ये क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे। तो क्या था, एक पार्क था जो कि क्वाड्रिलेटर शेप में था, आपको जैसे जैसे बोला हमने वैसे वैसे डायग्राम ड्रॉ किया, और डायग्राम ड्रॉ करते वक्त हमें ये भी पता चला कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था कि आपको पार्क का एरिया निकालना था, एरिया यानी कि मिड का पोर्शन निकालना था, बीच का एरिया होता है जो। अब डायरेक्ट पूरे क्वाड्रिलेटर का एरिया कैसे निकालते, तो हमने दिमाग लगाकर बीच में लाइन ड्रॉ कर दी, और जैसे ही हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें तो दो ट्रायंगल मिल गई। जब हमें दो ट्रायंगल मिल गई तो आपको पता है, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालते हैं हम, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसका एरिया तो निकल गया, लेकिन दूसरी ट्रायंगल का फंस गए थे हम, तो वो कैसे निकालते, तो उसका इस साइड को निकालने के लिए, क्योंकि बिना साइड के तो हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा नहीं सकते थे, इस साइड को निकालने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। इस ट्रायंगल का यूज करके हमने पाइथागोरस थ्योरम का जब यूज किया तो हमारी साइड आ गई, जब हमारी साइड आ गई तो हमने हीरोन्स फॉर्मूला लगा दिया। हीरोन्स फॉर्मूले के लिए हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए था, सेमी पेरीमीटर से हमें पेरीमीटर चाहिए था, तो पेरीमीटर आपका 30 आ गया, सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर का हाफ होता है तो 15 आ गया, फिर तो जस्ट वैल्यूज पुट करिए। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।